आज करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी क्या होती थी? लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट का क्या होता था? रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट का क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। बस इतना ही चेंज है। आइडेंटिटी क्या होगा? द सेंटेंस which ends at रहा था, रही थी, रहे थे, is known as past continuous tense। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? यूज ऑफ वर्ब। यूज ऑफ वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता था? इज, एम, आर। इसमें लगेगा वाज और वर्ब। बस हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में आइडेंटिटी चेंज है, उसमें रहा है, रही है, रहे। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता था इज, एम, आर। इसमें लगेगा वाज और वर्ब। उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी लगता था, इसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है। अब वॉज किसके साथ लगेगा? उसमें जिसके साथ इज और एम लगता था उसके साथ यहां वॉज लगेगा, यानी आई, ही, सी, इट और एनी नेम। और वर्ब किसके साथ लगेगा? यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर। ठीक है। एक बार फिर से दोनों को कंपेयर करके चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था, आज पास्ट कंटिन्यूअस देख रहे हैं। उसमें लास्ट में आइडेंटिटी क्या होता था? रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें है रहा था, रही थी, रहे थे। उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता था इज, एम, आर। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज और वर्ब। उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसमें भी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता था और इसमें भी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। उसका जो हेल्पिंग वर्ब था इज, एम, आर था, और इसका क्या है? वॉज और वर्ब है। वॉज किसके साथ लगेगा? मैंने लिख दिया। वर्ब किसके साथ लगेगा? हमने लिख दिया। ठीक है। इसे राइट डाउन कर लो। अब फॉर्मेट देखते हैं। उसका भी हमने देखा था ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएस, फैमिली। अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज, वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या रहेगा? जैसे सपोज आई के साथ क्या लगता था? वॉज या वर्ब? वॉज। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है ना। इसका हिंदी क्या होगा? मैं फुटबॉल खेल रहा था। अब जैसे सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। बच्चे तालाब में तैर रहे थे। तालाब में तैर रहे थे। बच्चे क्या होता है? चिल्ड्रेन। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, यानी द चिल्ड्रेन। और एक से ज्यादा है तो क्या लगेगा? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? वर्ब। स्विमिंग, तैरने का क्या होता है? स्विम। स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल या इन द पॉन्ड। ठीक है। हो गया ना। सब्जेक्ट पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह सेंटेंस बना लेना। जैसे सब लोग आपको देख रहे थे, तो ऑल द पीपल आर लुकिंग एट यू। और सेंटेंस देख लो। जैसे मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग इन अ स्कूल या इन द स्कूल। ठीक है। ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव देखो।
नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। तो आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। ठीक है, अब और देख लो, धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहा था, धोबी धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहा था। धोबी का क्या होता है? वॉशरमैन, और किसी भी पोस्ट के पहले द का यूज होता है, द वॉशरमैन एक बंदा है, द वॉशरमैन वॉज नॉट वॉशिंग, कपड़े धोने क्या होता है? वॉशिंग आवर क्लॉथ्स। देखो, इसमें धोबी सब्जेक्ट है तो पहले द वॉशरमैन, सिंगल पर्सन है तो वॉज लगेगा, फिर नेगेटिव नॉट, वर्ब इसमें क्या है? धोना, कपड़े नहीं धोना, धोने का वॉश आवर क्लॉथ्स, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह सोनू निगम स्टेज पर गाना नहीं गा रहा था, द सोनू निगम वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। ठीक है, नेगेटिव भी कंप्लीट। इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव में पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यानी वॉज और वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मोर जंगल में नाच रहा था, क्या मोर जंगल में नाच रहा था। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। मोर का क्या होता है? पीकॉक, और पीकॉक के साथ क्या लगेगा? वॉज या वर्ब? वॉज लगेगा। तो वॉज द पीकॉक डांसिंग इन द फॉरेस्ट, वॉज द पीकॉक डांसिंग इन द फॉरेस्ट। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज, फिर सब्जेक्ट आ गया मोर पीकॉक, ठीक है, फिर वर्ब आ गया डांस, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट। WH फैमिली देखते हैं। इसमें पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी एंड फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे तुम कहां जा रहे थे, तुम कहां जा रहे थे। पहले WH फैमिली इसमें क्या है? कहां। तो पहले WH फैमिली आ जाएगा वेयर, फिर तुम के साथ का क्या होता है? यू, और यू के साथ क्या लगता है? वर्ब। तो वेयर वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू, फिर जाने का गो, उसमें आईएनजी लगा देंगे गोइंग। ठीक है, तुम्हें कौन मार रहा था, तुम्हें कौन पीट रहा था, या तुम्हें कौन मार रहा था, तुम्हें कौन मार रहा था। अब देखो, इसमें ध्यान से देखना, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, तुम्हें कौन मार रहा था, कौन पीट रहा था, कौन मार रहा था, यह हमें पता नहीं है। तो पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा। WH फैमिली क्या है? कौन, यानी हु। अब सब्जेक्ट तो है नहीं, है ना, तो सीधा पहले हेल्पिंग वर्ब हु वॉज, ये तुम्हें जो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, कौन मारने वाला मिसिंग है ना। तुम्हें कौन मार रहा था, हु वॉज बीटिंग यू। अगर पीटते हैं तो बीट होता है, और जान से मारते तो किल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यूज लगा लेना।
इसी के साथ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। सिंपल सा था। प्रेजेंट में क्या था, रहा है, रही है, रहे। पास्ट में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना, तीनों का आइडेंटिटी। उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता था प्रेजेंट में इज एम आर, इसमें लगा है वाज और वर, और फ्यूचर में लगेगा विल बी। सिंपल है और कुछ भी नहीं। और फिर वैसे ही फॉर्मेट, इसे राइट डाउन कर लो। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। थैंक यू।